हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस में अपनी समझ को बेहतर करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को और अधिक गहराई से सीखने के लिए, अपना जो बेस बनाने के लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि किसी भी चीज में मुझे अपना बेस बनाना है, तो हर कोई आपको रिकमेंड करता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे वो कक्षा 9 की एनसीईआरटी हो, चाहे कक्षा 10 की एनसीईआरटी हो। इसके अलावा 11 और 12 की जो एनसीईआरटी है काफी इम्पोर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी की, तो वहां पे आपको समझना है कि उदारवाद क्या है, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी क्या है, आपका जस्टिस क्या है, समानता क्या है, इक्वालिटी क्या है, इसके बारे में तो आप कक्षा 11 की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक पढ़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है और आप इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको बेहतर समझ बनानी है, तो इसके लिए आप कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। वहां पे चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीजें। इसके अलावा जब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप सबसे अच्छी कौन सी बुक पढ़े, तो आप पढ़ सकते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये कक्षा 12 की बुक है, तो आप काफी अच्छे ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। वहां पे आपकी इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर आपकी समझ काफी अच्छी हो जाएगी, चाहे वो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा चाहे वो संगठनों के बारे में हो, चाहे गुटनिरपेक्षता का मार्ग हो, भारत के द्वारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो, तो सब कुछ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे इम्प्रूव हुई, आपका कैसे भारत में राजनीति शुरू हुई, जो किस कांग्रेस केवल एक समूह बनाया गया था कुछ लोगों का, कुछ एलिट क्लास, कैसे वो बाद में पार्टी बनती है, कैसे उस समय में जो राजनीतिक पार्टी में जो लोग थे, विपक्ष के लोगों को भी सरकार में आमंत्रित किया जाता था कि आप भी हमारे साथ काम करें, अपने आइडिया शेयर करें। इस तरह से आपने देखा होगा कि आज जैसा नहीं होता था, वहां पे नेता एक दूसरे को इतना क्रिटिसाइज नहीं करते थे, हर किसी के आइडिया का वेलकम किया जाता था। जैसे कि नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, जेपी नारायण हो गए, इनको कहा था कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हमारी कैबिनेट में काम कीजिए। तो वहां पे पॉलिटिक्स जो है काफी अच्छे से चलती थी। तो आप इसमें सब कुछ पढ़ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में राजनीति कैसी रही। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आपकी ये एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। चारों आप परचेज कर सकते हैं, ज्यादा इसका प्राइस नहीं है, 400 के अराउंड है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे कॉम्बो में आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक की, पॉलिटिकल थ्योरी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी की एक इम्पोर्टेंट बुक आती है ओपी गावा की। बुक का नाम है आपका, अभी 7th एडिशन चल रहा है, एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ओपी गावा की काफी फेमस बुक है, राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा। तो बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं आफ्टर जब आप 11 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसके बाद। तो ओपी गावा ने बहुत सारी बुक लिखी है, आपको पता होगा कि उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे बुक लिखी है, इंडिया के जो थिंकर है उन पे बुक लिखी है, वेस्टर्न थिंकर पे बुक लिखी है। तो आप ओपी गावा की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। तो लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरी है आपकी इससे काफी अच्छे क्लियर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं लोक प्रशासन के बाद अन्य बुक्स आती है। आप इसमें एक और बुक पढ़ सकते हैं वीएल फड़िया की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है लोक प्रशासन के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं आपको, तो उसमें से आप बुक्स का नाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में लोक प्रशासन से बहुत सारी बुक्स के नाम आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय राष्ट्र व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल की जो बाइबल मानी जाती है वो है भारत की राष्ट्र व्यवस्था, और किसने लिखी है? लक्ष्मीकांत ने। बहुत सारे एस्पिरेंट इसको पढ़ते हैं, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे यूजीसी नेट वाला हो, हर बच्चा इसको पढ़ता है, चाहे वो छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना करे। इसके अलावा आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पीडीएफ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं आप इंटरनेट से। तो वहां पे आपको अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट पढ़ना है, तो आप सिंपली इसको इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम से, तो वहां पे। इसके अलावा आप इंडियन पॉलिटी को अगर अपने करंट अफेयर से लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और जो भी आपके शहर में आता है, दैनिक जागरण हो गया, उसके जो 20 का जो सेशन होता है एडिटोरियल वाला,
संपादकीय वाला, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, जैसे कि योजना हो गई आपकी, कुरुक्षेत्र हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत सारी आपकी मैगजीन आती है, उनको पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की जो समझ है काफी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं आप, तो ये हमने कर दिया। इसके अलावा अगर आपको सॉल्व करना है कुछ पेपर, तो आपका यहाँ पे एक सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है, आप इसको परचेज कर सकते हैं सिंपली। इसके अलावा यूजीसी नेट की बात करें अगर, तो यहाँ पे प्रद्युमन सर की एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है, वहाँ पे इन्होंने इसके PYQ सब कुछ दिए हैं, आपको अमेजोन पे ये मिल जाएगी। ये आपके दोनों मीडियम में है, सर ने लिखी है। तो यहाँ पे आपका जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग 2024-25 तक इसमें इंक्लूडेड है, और चैप्टर वाइज सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, कौन कितना पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। इसके अलावा एक आता है अरिहंत की, लेकिन अरिहंत की बुक में एक बहुत सारी मिस्टेक यहाँ पे दिखती है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है आपकी, जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो 21st सेंचुरी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे रहे, ये है आपकी पुष्पेश पंत की बुक, जो कि एक पहले सिविल सर्विस, बहुत सारे आपने इनके इंटरव्यू देखे होंगे वहाँ पे यूट्यूब पे, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, काफी महंगी भी नहीं है, आपकी 240 रुपये की है। तो आप यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो दृष्टिकोण है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के बारे में, विश्व के देशों के साथ हमारे भारत के संबंध कैसे हैं, अमेरिका का यूके के साथ संबंध कैसे है, तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास भी ये है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और, तो ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी, इसके अलावा ये हो गया आपका, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, लोक प्रशासन भी हो गया। तुलनात्मक राजनीति के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये भी ओपी गाबा की है, ये भी आपको दोनों मीडियम में मिल जाएगी, दोनों भाषाओं में। और ये पॉलिटिकल थ्योरी जो मैं बता चुकी हूँ, अभी 7th की 9th एडिशन कौन सा चल रहा है, तो आप इसका जो अभी एडिशन इसका चल रहा है इसको परचेज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर आपको कोई बुक पढ़नी है ओपी गाबा के अलावा, तो जेसी जोहरी की बुक आती है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट है काफी क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो इसके अलावा सीपी गैडा की एक बुक आती है, वो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हिंदी मीडियम में है, काफी मोटी है आपकी, आप उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो सकते हैं। जैसे कि अप्रोच के बारे में बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि ये अप्रोच हमको समझ ही नहीं आती है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, उसके अंदर बहुत सारी अप्रोच आती है, आपकी जो न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या थी, मॉडर्न अप्रोच क्या थी, उसके बारे में, तो आप इनसे क्लियर कर सकते हैं। आपके जेसी जोहरी की और सीपी गैना की बुक है, और एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, फिर बात करते हैं भारतीय विदेश नीति की, तो ये सबसे अच्छी बुक लगी मुझे भारतीय विदेश नीति की, मैंने पढ़ी है, हाल ही में परचेज की थी। तो यहाँ पे भारतीय विदेश नीति के बारे में काफी अच्छे से दिया हुआ है, चाहे वो भारत के संबंध हो, चाहे वो जो दक्षिण एशिया में ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो शार्क है, SCO है, ब्रिक्स है, इप्सा है, G4 है, G20 है, और G8 है, G7 के बारे में आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके अलावा G77 है, तो सारा कुछ आपका इसमें मिल जाएगा। तो ये राजेश मिश्रा की बुक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका काफी हद तक इंटरनेशनल रिलेशन और आपका विदेश नीति करंट अफेयर से रिलेट करता है। इसके लिए आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर से अपनी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि विदेश नीति और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इतनी कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, वहाँ पे आपका करंट अफेयर्स ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, फिर ये भी आपकी वही है, ये इसका लेटेस्ट एडिशन है, आप इसको, ये है एक गाइड जिसको बहुत सारे बच्चे ऐसे लगते हैं कि बोलते हैं कि ये बेस बनाने की बुक है, लेकिन ये कोई बेस बनाने की बुक नहीं है आपकी, ये क्या है, एक गाइड है। जैसे पहले हमारे पास हुआ करती थी गाइड, जिसमें हम लास्ट में पढ़ते थे उसको, तो ये भी एक गाइड है। यहाँ पे आपको वन लाइनर जो फैक्ट है, तथ्य है, उसके बारे में अच्छे से समझ हो सकती है। जैसे कि किसने बोला कि राज्य समुदाय का समुदाय है, किसने बोला कि जो आपका हित समूह है उसको अज्ञात साम्राज्य कहा, वुडरो विल्सन की कॉन्सेप्ट, बहुत सारी परिभाषाएं इसमें मिल जाएगी आपको वन लाइनर फैक्ट के तौर पे। IMF कब बना, वर्ल्ड बैंक कब बना, तो यहाँ पे आप
लास्ट में इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये केवल विकसित करने के लिए बुक नहीं है आपकी, ये केवल फैक्ट रटने के लिए ये बुक है। तो ये गाइड के तौर पे इसको जाना जाता है। तो आप इसको भी लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी की एक बुक आती है एंड इसका नाम है एंड्रू हैवुड की बुक है ये। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं एंड इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से आपकी समझ को बिल्डअप कर सकती है। पॉलिटिकल थ्योरी 5th एडिशन अभी इसका चल रहा है। इसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जब बात करते हैं आपका कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की, तो वहां पे आपके आती है कौन सी, ओपी गाबा की बुक आती है। तो ओपी गाबा ने बहुत सारी बुक लिखी है, चाहे प्लेटो के बारे में आपको जानना हो, अरस्तु के बारे में जानना हो, कार्ल मार्क्स के बारे में जानना हो, आपका हीगल, जो भी हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में जानना हो, तो ये बुक आपकी काफी अच्छी है, ओपी गाबा की है, आपको दोनों मीडियम में मिल सकती है। ओके, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक है, ये भी ओपी गाबा की है, ये भी आपके दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप इसको चाहे तो परचेज कर सकते हैं, चाहे चाणक्य के बारे में आपको पढ़ना हो, चाहे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना हो, एम.एन. रॉय के बारे में पढ़ना हो, सावरकर के बारे में पढ़ना हो, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ना हो, गांधी जी के बारे में पढ़ना हो, रमाबाई के बारे में पढ़ना हो, पीटी नेहरू के बारे में पढ़ना हो, तो ये भी आपकी समझ काफी अच्छी विकसित कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट आपके बहुत कम दिए हुए हैं। तो आजकल तो आपको पता ही होगा, फैक्ट काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जनता, समता न्यूज़पेपर किसका था, बहिष्कृत भारत किसने बनाया, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर किसका था, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर नाम से मैगजीन, इंडिपेंडेंट इंडिया नाम से मैगजीन किसने निकाली थी, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। तो ये आपकी एक और बुक है जहाँ पे ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में आती है, और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, यानी राजनीतिक जो विचारक हैं उनकी हिस्ट्री। तो ये प्लेटो टू मार्क्स, ये है आपकी सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की। तो सेकेंड एडिशन आपका चल रहा है, बोथ मीडियम में अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आपकी किसकी है, तुलनात्मक राजनीति हो गया इसमें, और आईआर, ये दो आपके काफी अच्छे से इससे क्लियर हो सकते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था हमने देख लिया किसकी है, ये है आपकी एम लक्ष्मीकांत की। इसके अलावा आपने सुना होगा डी बसु की भी एक बुक है, वो भी आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, बहुत सारे लोग उसको भी पढ़ते हैं। लोक प्रशासन की हो गई आपकी। इसके अलावा ये लोक प्रशासन का वो लक्ष्मीकांत वाला इंग्लिश वाली है ये इंटरनेशनल रिलेशन की एक और बुक है, अशोक कुमार जी की है ये, आप इसको भी चाहे तो आप परचेज कर सकते। गवर्नेंस, आपको बुक परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप पब्लिक पॉलिसी, जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में अपनी समझ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुक जैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ किस पे, जो गवर्नेंस है। तो यहाँ पे आपको सिंपली पढ़ना है, जो भी बहुत सारी पॉलिटिक्स, जो भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो भी आपकी कैंपेन चलाती है, जो भी कुछ भी चलाती है, कोई भी योजना लाती है, उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की सबसे फेमस बुक है आज तक की, जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वी.एन. खन्ना की। तो इसको बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट आपके पढ़ते हैं, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशन की एक और है, वी.एन. खन्ना, ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आप ये भी बता दिया, गवर्नेंस इन पॉलिटिक्स लक्ष्मीकांत है, आप सिंपली अमेजोन से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको भी आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको भी आप सिंपली अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, ये भी सेम, और ये भी आपकी अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं, ये भी आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कौन सी बुक है, इसमें क्या क्या है, आपके टॉपिक से मिलता जुलता। आप अपनी विषय सूची को इससे मिला सकते हैं, आपका सिलेबस में जो भी दिया हुआ है। और ये पॉलिटिकल थ्योरी हम बता चुके हैं, ये गाइड बता चुके हैं। तो विदेश नीति। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक से शुरू करना है, और न्यूज़पेपर पढ़ने हैं आपको, डेली मैगजीन पढ़नी है, जो कि आपके चार एरिया है आपके, जैसे कि आईआर हो गया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गई, और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन हो गया, पॉलिटी हो गई, और आपका गवर्नेंस हो गया, और
आई इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ये 5 यूनिट तो आपकी पूरे करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। आप करंट अफेयर से रिलेट करके इसको स्टैटिक्स तक जा सकते हैं। इसके अलावा 4 यूनिट के लिए मैंने जो बुक बताई है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर अपना बेस बनाइए, अच्छे से पढ़िए। ओके।